शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा कि सितंबर माह के अंत तक उनकी समस्या भी सुननी शुरू हो जाएगी। उनके लिए पोर्टल पे यानी पटिशन भी दायर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन में भी वो अपना पटिशन दे सकते हैं। जिस समस्या अगर पोर्टल पे हो रही तो ऑफलाइन मेथड से उनकी इस बातों को सुना जाएगा। साथ ही जो दिव्यांग है या महिला है या किसी के पास कोई समस्या है उनकी बातों को भी ध्यान में रखते हुए उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन को लेकर के जो शिक्षक लगातार जो है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के सवाल खड़े करें उसको लेकर के भी शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग ने करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी है या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक सर और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग रियासत सर, पटना के नासरीगंज घाट पर एक शिक्षक की नाव से गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद कई शिक्षक अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, हमारे लिए सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। देखिए हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी हैं और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं। तो वो सभी जिला जो अधिकारी हैं वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके वो अध्यक्ष होते हैं, तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी उस स्कूल को बंद कर देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के साफ कह दिया कि शिक्षकों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए शिक्षा विभाग तत्पर हो चुका है। सितंबर माह के अंत तक उनकी प्रक्रिया भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और अब से यानी कहे कि शिक्षक जो भी शिक्षक हैं ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं और उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को देखा जाएगा। अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूरत के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के कहा है कि ये टेक्निकल चीज़ है, अच्छा चीज़ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था में और ज़्यादा बदलाव होगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।